المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. मोहतरम हज़रात, सामीन किराम, हाज़रीन महफिल, प्यारे साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, प्यारे प्यारे बच्चों, अज़ीज़ बेटियों, बहनों, माओ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का बेशुमार करम और रहमत नाज़िल हों तो हाज़रीन महफिल पर मिलादुन नबी शरीफ की अज़ीम शान रात है। ये बहुत बड़ी रात है। ऐ सुनियो, तुम खुश नसीब हो कि इसकी बरकतों से माला माल होते हो। रब ने जिन्हें दूर रखना होता है उसके लिए कोई ना कोई बहाना बन जाता है। उसके लिए रब्बुल आलमीन कोई ना कोई बहाना बना देता है। कोई इसको शिर्क कह के दूर रहता है तो कोई इससे बिदअत कह के दूर रहता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जो कि इस रात की बरकतों से माला माल होते हैं। प्यारे साथियों, खत्म नबूवत के सिलसिले में जिस तरह के मेरा मौजू आपने लिखा हुआ जगह जगह पढ़ा, चंद बातें आज करनी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब लोगों पर करम फरमाए और वतन अजीज पाकिस्तान पर रहमतें फरमाए कि जल्द ही वो फैसला तहरीर की सूरत में हमारे सामने आ जाए जिसकी कि हमें आस दिलाई गई और अदालत में हमें कहा गया इसी तरह हो जाएगा। ऐ सुनियो, जंग यमामा जब हुई, ये वो पहली जंग थी जो खत्म नबूवत के सिलसिले में हुई। इसमें शहीद होने वाले हाफिज उलमा सहाबे कराम थे। प्यारे भाइयों, ये बात ज़हन में रखो कि खत्म नबूवत की हिफाजत करने वाले हमेशा से उलमा रहे हैं। मेरे आका के ज़माने अक़दस के बाद सबसे बड़े आलिम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने लश्कर में उलमा भेजकर इसकी हिफाजत फरमाई और ये सिलसिला अभी तक इसी तरह ही जारी व सारी है। और आपके पीर मुर्शिद गज़ाली असर ने पाकिस्तान बनने के बाद 1950 में पहला फतवा जारी फरमाया इस सिलसिले में, जो कि यहाँ पर एक शख्स ने नबूवत का दावा किया उसके खिलाफ। और फिर वो मुस्लिम लीग कौंसिल के अंदर आपने बाकायदा तौर पर 1953 या 52 के अंदर आपने वहाँ पर करारदाद पेश की और वो मंजूर हो गई। और फिर ये सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि 1974 में इमाम इनक़िलाब शाह अहमद नूरानी ने इस करारदाद को बाकायदा तौर पर पास कराया और असम्बली में ये बात मंजूर हो गई कि मिर्ज़ाई जो हैं वो काफिर हैं और उनको अक़लियत करार दिया जाए। ये गैर मुस्लिम अक़लियत है। प्यारे साथियों, दो पहलू हैं खत्म नबूवत के। एक पहलू वो है
जो कि महज हम खत्म नबूवत के बारे में समझें कि खत्म नबूवत का मतलब क्या है। और दूसरा पहलू, चूंकि यहाँ पर उन लोगों ने शोर मचाया हुआ है और हमारी बड़ी बड़ी पोस्टों पर आए हुए हैं और बड़ी बड़ी जो की पोस्ट है उन पर वो लोग बैठे हुए हैं और किसी को बताए बगैर को मिर्जाई हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। चूंकि यहाँ पर उनकी कोशिशें शुरू हैं तो उस सिलसिले में हमारे यहाँ ज़्यादातर जोर जो है खत्म नबूवत में रद्द मिर्जाइयत पर होता है। पहले हम ये समझते हैं कि खत्म नबूवत क्या शय है और उसके बाद फिर हम दूसरी तरफ निकलेंगे। एक मर्तबा मोहब्बत और खुलूस के साथ दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मिफ्ताहिल खैर वल असरार व मिग़लाक़ि शर्रि व ज़ुलुमात व आलिहि व बारिक व सल्लिम। प्यारे साथियों, इस वक्त हमारे सामने मुख्तलिफ किस्म के दलाइल और मुख्तलिफ किस्म की बातें मौजूद हैं। पहली बात तो ये ज़हन में रखिए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं और मेरे आका के बाद कोई और नबी नहीं पैदा हो सकता। इस सिलसिले में हमारे सामने बेशुमार हदीसें हैं और कई आयात से इसी बात पर इस्तिदलाल किया जाता है। गौर फरमाइए, हमारे सामने हदीसें भी हैं जो मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न रिसालत व नबुव्वा क़द इनक़तअत फला रसूल बादी वला नबी। मेरे आका ने फरमाया रिसालत और नबूवत मेरे बाद मुनक़ती हो गई, ना तो मेरे बाद कोई रसूल है और ना ही मेरे बाद कोई नबी हो सकता है। ये वाज़े बयान है और इस किस्म की बेशुमार हदीसें हैं। अगर पढ़ने लगूं तो बहुत वक्त लग जाएगा, क्योंकि इख्तिसार से काम लेना है। मैंने एक हदीस से बात फिलहाल आपके सामने रखी जिसे आपने सुना और आपने ये बात जान ली कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये बात वाज़े फरमा दी है, वाज़े कलिमात में फरमा दी है कि मेरे बाद नबूवत और रिसालत का सिलसिला मुनक़ती हो गया, ना ही मेरे बाद कोई नबी आ सकता है ना ही कोई रसूल आ सकता है। एक तो ये, और दूसरी बात ये कि कुरान मजीद की कई आयात से इस्तिदलाल है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। जिस तरह की अभी मैंने आयत करीमा की तिलावत की कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद या रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी भी मर्द के बाप नहीं, लेकिन वो तो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला हर शय को खूब जानने वाला है। ये आयत करीमा बिल्कुल वाज़ेह है अपने बयान में। इसमें जितनी भी तौजीहात कर ली जाए कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस आयत करीमा का यही मफहूम जो हमने पेश किया है कि खातमुन नबीयीन का मतलब यही है कि आखिरी नबी, बहुत सारी हदीसों से यही मफहूम वाज़ेह होता है और सहाबे कराम ने इसका यही मफहूम लिया। इसके अलावा कोई दूसरा मफहूम उन्होंने नहीं लिया। किसी सहाबी से भी कोई ऐसा मफहूम आप नहीं दिखा सकते हैं जिससे ये बात साबित होती हो कि इसका मतलब ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी नहीं हैं, बल्कि मेरे आका जो हैं जिसको चाहे क़यामत तक नबी बनाते चले जाएं। किसी एक सहाबी से भी आप ये मफहूम वाज़ेह नहीं कर सकते हो। तो जब ये बात वाज़ेह हो गई तो हमने मुतय्यन कर लिया कि इस आयत करीमा का यही मफहूम है। और आयत करीमा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। दीन जब मुकम्मल हो गया, रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा ले लिया। व इन्ना लहू लहाफिज़ून, और अहादीस मुबारका कुरान मजीद के बयान में वाज़ेह हो गई। तो जाहिर है अब किसी नबी की क्या ज़रूरत है जबकि दीन मुकम्मल हो चुका है। और ये बात ज़हन में रखिए कि साबिक़ीन अंबिया कराम व रसूल उज़्ज़ाम के अंदर किसी के यहाँ भी ये बात कतन नहीं आई कि दीन मुकम्मल हो गया।
कहीं पर भी ये बात नहीं आई। ये बात सिर्फ और सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम पर ही आयत करीमा नाजिल हुई है कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। दीन की तकमील बतलाती है कि अब किसी नबी की जरूरत नहीं है। दीन की तकमील बतलाती है अब किसी नबी की जरूरत नहीं। ये दो बातें मैंने पेश की। और तीसरी बात ये, मिर्जा ने जो आने की कोशिश की, नबी बनने की कोशिश की है, उसने किस तरह से, उसने कहा जी बात असल में ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो मसीह मऊद के बारे में जो बातें फरमाई और ये जो आयत जो आती हैं कि मसीह मऊद जो है वो यानी कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम वो तो शरीफ दे दिए गए, वो दरअसल मेरे बारे में बताया गया है कि मैंने आना है और मैं आ गया हूँ। प्यारे भाइयों, बेशुमार हदीसें बतलाती हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो उन्हें दज्जाल को कत्ल फरमाना है। ये बताओ कि इसने कौन से दज्जाल को कत्ल किया है? ये बताओ इसने कौन से दज्जाल को कत्ल किया? अगर ये कहते हो दज्जाल से मुराद निजाम है तो उसने कौन से इस्लामी निजाम को कत्ल कर दिया? आज तक वो बिल्कुल अकलियत में है और वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है अगर मुसलमानों के सामने देखा जाए। अगर मुसलमान सिर्फ पेशाब करें तो सारे के सारे मिर्जाई उस पेशाब में बहकर निकल जाए। प्यारे भाइयों, जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया उस मौके पर सहाबे कराम में कतन दो राय नहीं हुई कि जरा देख तो नहीं क्या हो सकता है ये भी हमारी नबी की तरह का ही कोई नबी हो। कोई दो राय नहीं हुई। दो राय का ना होना इस बात का सबूत है कि सहाबे कराम ये बात जानते थे कि खातमुन नबीयीन के माना यही है कि आखिरी नबी हैं। और जब ये बात वाज़ेह हो गई कि मेरे आका आखिरी नबी, सहाबे कराम का इस बात पर इजमा है, इजमा कौली नहीं बल्कि इजमा अमली मौजूद है कि उन्होंने जनाब अली मिलकर जिहाद किया है और जंग यमामा के अंदर जाहिर कर दिया कि हम सब के सब इस बात के अलंबरदार हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, तो हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। अब वो हदीसें जो बेशुमार हदीसें ये हैं, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और कौम याजूज माजूज के मुतालिक दुआए ज़र फरमाएंगे। अल्लाह ताला उनके गले के अंदर एक कीड़ा पैदा फरमाएगा जिसके बिना पर वो कौम जो है खत्म होगी। जब वो आएंगे तो रब्बुल आलमीन फरमाएगा, ए मेरे प्यारे ईसा, कोई भी इस कौम का मुकाबला नहीं कर सकता है। आप मुसलमानों को लेकर आप पहाड़ों में निकल जाइए। पहाड़ों में जब निकल जाएंगे उसके बाद फिर ईसा अलैहिस्सलाम की दुआए ज़रर होगी और वो उसके बाद उसके गले के अंदर कीड़ा पैदा होगा जिसकी बिना पर वो मरेंगे। तो उनकी लाशों से इस तरह ताफुन फैलेगा कि फिर एक नबी की दुआ आएगी। मेरे आका ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम दुआ जो फरमाएंगे ऐसी मूसलाधार बारिश बरसेगी कि उनके बड़े बड़े अजसाम जो हैं वो पानी में बहकर समंदरों की तरफ निकल जाएंगे। आप गौर कीजिए, यानी ये सारा का सारा काम ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक लिखा हुआ है। और ये बात आती है, मेरे आका ने फरमाया, दरवाजे तौर पर मैं उसको खोल कर बात को बयान कर रहा हूँ कि हज़रत इमाम मेहदी जो हैं इमामत के लिए खड़े होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। जैसे वो आएंगे उसके बाद फिर क्या होगा आप गौर कीजिए। इमाम मेहदी आगे बढ़ेंगे और अर्ज करेंगे, हुजूर आप इमामत फरमाएं। तो मेरे आका ने फरमाया, वो कहेंगे इमामुकुम मिनकुम, कि तुम्हारा इमाम तुम में से है। तो आप गौर कीजिए, अगर मिर्ज़ा अगर वो मसीह मौद है तो इसके लिए कौन से इमाम मेहदी ने जगह छोड़ी है? कौन से इमाम मेहदी ने इसके लिए जगह छोड़ी? आइए आप इमामत कराइए, आप आगे बढ़िए। प्यारे भाइयों, हमारे सामने बेशुमार दलाइल मौजूद हैं जो इस बात पर दलालत करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम वो अलग हैं और ये मलून अलग है। इसका दीन इस्लाम से कोई भी ताल्लुक नहीं है। अब देखिए, जब हम ये कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्ना रिसालत व नबुव्वा क़द इनक़तअत वला रसूल बादी वला नबी, मेरे आका ने जब ये बात वाज़ेह फरमा दी मेरे बाद कोई नबी और रसूल नहीं है, तो तुम इस हदीस का क्या जवाब दोगे? वो ये कहता है जनाबी बात ये है कि नबी एक बरूजी नबी होता है, एक जनाबी अली गैर तशरी नबी होता है। मैं तशरी नबी नहीं हूँ क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका है और मैं तो ऐसे आया हूँ। और मतलब ये, आप ये जरा देखिए, ये जरा हदीस पाक के कलिमा पर गौर कीजिए। हदीस पाक में आता है ला रसूल बादी वला नबिया, यानी ला रसूल बादी वला नबीयुन नहीं है, ला रसूल बादी वला नबिया। ये ला मुशब्बह बलैस का नहीं है बल्कि ला नफी जिन्स का है।
ये नबूवत की जिन्स की नफी कर रहा है कि मेरे बाद ना कोई रसूल आ सकता है ना कोई नबी आ सकता है। नबूवत और रिसालत की जिन्स की नफी हो रही है, मेरे बाद कोई ऐसा नबी और रसूल नहीं आ सकता। जब ये बात आ गई तो प्यारे भाइयों, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब जिन से नबूवत की और नबी की नफी हो गई है तो मिर्जा कैसे आ गया? अब अगर कोई शक कहे नहीं जनाबी अली, बात यह है कि वो तो इस तरह तो यह है ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, कि नमाज जो है सूरह फातिहा के बगैर मुकम्मल नहीं होती है। तो अगर सूरह फातिहा के बाद कोई आज नमाज पढ़ेगा तो नमाज तो हो जाएगी, पर वो जो है जनाबी अली उसमें नुकसान होगा, यानी कामिल नमाज नहीं होगी। ठीक है ना, कामिल नमाज नहीं होगी। ला सलाता में ला नफी जिन्स का है। अब इसमें मुराद जो है यानी कमाल सलात की नफी है, जिन से सलात की नफी नहीं है। तो इसी तरह वहां पर कमाल नबूवत की नफी होगी कि कोई तशी नबी सारे नबी हो जाए, वो नहीं आ सकता है, लेकिन बरूजी नबी और गैर तशी नबी आ सकता है। कोई अगर एतराज करता है तो ये बात है में रखो। अब कोई शख्स अगर ये कहता है, ये मुझे बताओ कि ला रजुला फिद्दारे, कोई मर्द घर में नहीं, ला रजुला, ला जो है नफी जिन्स का है, जबर बतलाती है कि नफी जिन्स है। कोई रजुल कहते हैं मर्द को, कोई मर्द घर में नहीं है। जब कोई शख्स ये बात कहता है, अब आप मुझे ये बतलाइए, जब ये कहा गया तो अगर कोई लूला लंगड़ा अगर कोई मर्द होगा और घर में होगा तो क्या ये बात कह सकता है? नहीं कह सकता ना। अगर लूला लंगड़ा मर्द घर में बैठा है, ये कह सकता है कि ला रजुल फिद्दार है, कोई मर्द भी घर में नहीं है, मर्द की रजूलियत की नफी कर रहा है, नहीं कह सकता है। प्यारे भाइयों, जब ये बात आ गई है, नमाज के अंदर ये बात मुमकिन है कि नमाज के अंदर नुकसान हो सकता है। सूरह फातिहा नहीं पढ़ी है, सजदा साफ करोगे, फलाना काम नहीं किया, सजदा साफ करोगे, नमाज में ये बात हो सकती है, उसकी तलाफी किसी तरह हो सकती है। मगर जब ये बात कही जाती है ला रजुला, कोई मर्द घर में नहीं, ना कोई लूला लंगड़ा मर्द घर में हो सकता है, ना कोई तवाना और सेहतमंद घर में हो सकता है। तो इसी तरह जब ये बात है ला रसूल बादी वाला नबिया, तो कोई लूला लंगड़ा नबी तेरे जैसा नहीं आ सकता है। ये नबी की जिन्स की नफी है कि मेरे आका के बाद कोई नबी आ सकता ही नहीं। मेरे साथियों, आप जरा देखिए, गौर कीजिए किस तरीके से ये लोग डाका मारते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की कितनी अजमत शान वाली चीज है नबूवत। ताजदार के माने ताज रखने वाला, ताजदार माने ताज रखने वाला। ताजदार नबूवत तो हर नबी है, मगर ताजदार खत्म नबूवत सिर्फ हमारे नबी हैं, ये हर नबी नहीं हो सकता है। आप देखिए, गौर फरमाइए, मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासुन कुल्लुहुम यज़मु अन्नहु नबियुन व अना खातमुन नबिय्यिन वला नबिय्य बादी। मेरे आका ने फरमाया मेरे बाद 30 झूठे आएंगे जो उनमें से हर ये गुमान करेगा कि वो नबी है। मेरे आका ने फरमाया व अना खातमुन नबिय्यिन, और मैं खातमुन नबिय्यिन हूँ, वला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। अब नहीं जनाब, खातम के माना तो आपने जो लिए हैं कि आखिरी नबी, तो ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि हदीस पाक में इसके बरखिलाफ भी आता है। वो कैसे? हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास से फरमाया कि ए अब्बास, आप फिक्र ना करें, गम ना करें, अंत खातमुल मुहाजिरीन, कि आप खातमुल मुहाजिरीन हैं, मुहाजिरीन में सबसे आखिर में आने वाले हैं। ये तो नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप जो हैं मुहाजिरीन में सबसे अफजल मुहाजिर हैं। इसका मतलब ये बन रहा है, अफजल का माना बन रहा है, इसके माना आखिरी के तो नहीं बन रहा। हजरत अब्बास तो बहुत पहले मुसलमान हो गए थे। प्यारे भाइयों, बात असल में ये है, काश की सदी से पाक को पढ़ लिया होता तो ये इतराज ना होता। काश की सदी से पाक को पढ़ लिया होता तो ये इतराज ना होता। वजह क्या है? वजह ये कि इल्म की कमी जो है इंसान को गुमराही में कुफ्र तक में दाखिल कर देती है। और आजकल लोग जो है ऐसे लोगों को मुक्तदा बनाते हैं जिनको इल्म नहीं होता, सिर्फ उन्हें तर्जुमे देख देख कर और जनाबी अली अपने आप को अली बनाया हुआ होता है। प्यारे भाई, इल्म की फकात और इनकी गहराई और होती है, इनकी फकात इनकी गहराई और होती है। बात यह है कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला मेरे आका के जो चचा हैं, ये गिरफ्तार होकर आए थे, जंगे बदर में गिरफ्तार हुए थे।
ठीक है नहीं है, सबके इल्म में है ये बात। जंग बदर में गिरफ्तार हुए, उसके बाद आपने कलमा पढ़ा और आप जब आए। प्यारे साथियों, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या किया, मेरे आका ने फतेह मक्का शरीफ फरमाया। तो हजरत अब्बास के दिल में ये बात थी कि मैं मुहाजिर तो ना हुआ, क्योंकि मैं तो गिरफ्तार होकर आया था, तो मैं मुहाजिर कैसा। आपके दिल में जब ये बात थी तो मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप जरा देखिए, पहले एक और बात पेश करूंगा, उसके बाद ये बात पेश करूंगा। मेरे आका ने फरमाया, ए उस्मान, ए उस्मान, ए उस्मान बिन अफ़्फ़ान, आप ग़ज़वे बदर में मेरे साथ जाना चाहते हैं और शामिल होना चाहते हैं। इधर मेरी साहबजादी हजरत रुक़ैया का मामला है, वो बीमार हैं, आप उनकी बीमार पुरसी कीजिए, आप उनकी तीमारदारी कीजिए। तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, तो ये बदर का अजर। इसमें मेरे शेख ने फरमाया, हुजूर ने गोया ये फरमाया, बदर का अजर तो हमारी मुट्ठी में है, मैं तुम्हें बदर का अजर भी अता फरमाता हूं और तुम्हें माली गनीमत से भी हिस्सा अता फरमाऊंगा। यानी मेरा नबी देख रहा था कि बदर में हमारी ही फतह है, उनकी नहीं है। आप ये सोचेंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम ये देख रहे थे कि ये हमारी फतह है, तो मेरे आका फिर बदर के मौके पर इतने आंसू क्यों बहाए थे। या अल्लाह, अगर तूने आज इन 313 मुसलमानों की मदद ना फरमाई तो फिर ये तेरा क़यामत तक नाम लेने वाला कोई ना होगा, ये बात क्यों फरमाई। प्यारे भाइयों, मेरा नबी ये भी देख रहा था कि मैं ये दुआ इस अंदाज में करूंगा तो कबूल होगी, तो मामला बनेगा। हुजूर ये भी देख रहे थे, यानी इससे ये वादे हो गई ये बात कि ये बदर की फतह जो है मेरे आका की दुआओं का नतीजा है। मेरे आका ये चीज भी देख रहे थे। अब उसके बाद फिर क्या होता है, गौर कीजिए, मेरे आका ने क्या फरमाया, ए उस्मान, ये बदर का अजर भी दूंगा और बदर का माल गनीमत से भी हिस्सा अता फरमाऊंगा और मैं तुम्हें यानी कि बदरी बना दूंगा। आप देखिए, बदर में गजाए बगैर मेरे आका ने उस्मान गनी को बदरी बनाया या नहीं बनाया। बदरी सहाबा के जब हम नाम पढ़ेंगे, उसके अंदर एक दुरख्शिंदा नाम जो है वो आपको नजर आएगा, चमकता चमकता नाम नजर आएगा, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का नाम नजर आएगा। हालांकि वो गए नहीं है, नबी की मुट्ठी में है, जिसको जो चाहे दे दें। ए अब्बास, आप क्यों गम करते हैं। अब मैं आपको तसल्ली देते हुए बताता हूँ, अंता खातमुल मुहाजिरीन, आप अब आखिरी मुहाजिर हैं। फतेह मक्का के मौके पर मेरे नबी ने ये बात फरमाई थी और इसी बिना अपनी माए बुखारी ने फरमाया, ला हिजरत बादल फतेह, फतेह मक्का के बाद हिजरत खत्म हो गई है, क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया है अपने चचा को कि अंता खातमुल मुहाजिरीन, अब आखिरी मुहाजिर हैं। वहां पर खातम की माना आखिर के हैं, अफजल के नहीं है। प्यारे साथियों, बात असल में ये कि मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतना वाज़े तौर पर अपने खत्म नबूवत को बयान फरमाया, लेकिन पता नहीं लोग हैं कि समझते नहीं, समझने का नाम ही नहीं लेते। अब मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, मेरे आका ने क्या फरमाया, अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व जमीई उम्मतिhi वसल्लम क़ाला इन्ना मसली व मसल अंबिया मिन क़ब्ली कमसली रजुलिन बना बैता फ़अहसनहु व अजमलहु इल्ला मौदिअ लबना। मेरे आका कि मेरी और साबिक़ीन अंबिया की मिसाल ऐसी है, मेरी और साबिक़ीन अंबिया की मिसाल ऐसी है, जिस तरह कि एक शख्स ने एक घर बनाया, बस एक ईंट की जगह एक कोने में, एक जगह में रहने दी, एक जाविया में रहने दी। तो जब उसने बड़ा खूबसूरत बनाया, फ़अहसनहु व अजमलहु, बड़ा आसन बनाया, बड़ा खूबसूरत बनाया, इल्ला मौदिअ लबना, मगर एक ईंट की जगह। फ़जअलना यूफ़ून बिही, लोग जो हैं वो जनाब उसके लिए घूमते थे, मकान को देखते थे, वो ये ताज्जबून लहू, और गौर ताज्जुब करते थे कैसा खूबसूरत मकान है। वह यक़ूलून, कहते थे, हल्ला वुदिअत हाज़िहि लबना, आए ये ईंट क्यों नहीं लगी, ये इसका मामला क्या है। मेरे आका ने फरमाया, फ़अना लबना, मैं हूँ वो आखिरी नबी जो वहाँ पर उस इमारत में आ गया, वअना खातमुन नबीन, और मैं आखिरी नबी हूँ। प्यारे भाइयों, इस मौके पर मेरे और आपके शेख ग़ज़ाली सर साहिब रोज़ा जिस वक्त जाते हैं कादियान में,
और जाके उन लोगों से मुनाजरा करते हैं, क्योंकि अमरोहा से वो 5 बंदों को ले गए थे मिर्जाई बनाकर। तो वहां पर गए थे अमरोहा से, हमारे जगह के लोग कैसे लेकर गए। जब गए तो वहां पर जाके ये हदीस पेश की, तो फरमाया ये बताओ तो मिर्जा को फिट कहाँ करोगे। आखिरी ईंट की जगह थी वो तो मेरे आका सरकार मदीना वहां पर जलबगर हो गए, आखिरी जगह वहां मौजूद थी, अब तुम फिट कहाँ करोगे। उसने कहा ये बात असल में है कि प्लस्तर शलस्तर ये मिर्जा हो गया। हुमाया नहीं, हदीस बाग में आहसन हो, उसको आहसन बना दिया, अच्छी तरह मजबूत बना दिया, आहसन हो उसको मजबूत बना दिया, सेट कर दिया। नहीं जी रंग और रोगन हुमाया अजमल हो और खूबसूरत बना दिया, अब तो मिर्जा को फिट कहाँ करेगा। प्यारे भाइयों, इसकी फिटिंग कहीं पर नहीं हो सकती, इसकी जहां होगी वहीं पर ले जाओ। अंबिया की इमारत में इसकी जगह नहीं है। अब देखिए मेरे आका ने फरमाया अना खातमुन नबीन, और मैं आखिरी नबी हूँ। इस सदी से बात के दरवाना खातमुन नबीन का मतलब क्या बनेगा। एक ईंट की जगह खाली थी, बस जब एक ईंट की जगह खाली थी और वहां पर मैं जलवगर हो गया हूँ। आप ये बताओ अगर इसके माना ये है कि मेरे पास मोहरे नबूवत है, मैं जिसको चाहूंगा नबी बनाता चाहूंगा, तो प्यारे भाइयों नबियों को रखा कहाँ जाएगा। इसलिए वाज़ेह हो गया कि ये खातमुन नबीन के माना क्या है, आखिरुल अंबिया, आखिरुल नबीयीन। अब देखिए गौर कीजिए, इस पर इन लोगों ने अपने तौर पर बहुत सारे एतराज़ात द्वारा किए, लेकिन प्यारे बिल्कुल लाजानी एतराज़ात है, बिल्कुल लाजानी एतराज़ात है। मैं आपसे क्या अर्ज करूं, यहां तक कहते हैं कि बात यह है, ये इतराज सुनना कहते हैं कि जनाब ये बताओ ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे नहीं आएंगे। हाँ जी वो तो आएंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे वो भी तो नबी होंगे। हाँ नबी तो होंगे। तो जब नबी होंगे तो नबी तो आ गया। प्यारे भाइयों हमने कहा नबी पैदा नहीं हो सकता हुजूर की बात, ठीक है ना। और ये बात ज़हन में रखो, नबी का होना हुजूर के जमाने में इसको अक्लन जायज रखा है कुरान ने। रब्बुल आलमीन ने वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। अब कुरान कहता है अल्लाह ने सारे नबियों से पक्का वादा लिया है, अगर वो रसूल आ गया तो तुम सब उस पर ईमान लेकर आओगे, उनकी तस्दीक भी करोगे, उनकी मदद भी करोगे। अब कुरान ये कहता है कि अंबिया का हुजूर के जमाने में आना मुमकिन है, मगर पैदा होना मुमकिन नहीं, क्योंकि हुजूर आखिरी नबी है। प्यारे भाइयों ये इस्लाम कुरान मजीद से है कि मेरे आका के बाद जो है कोई नबी पैदा नहीं होगा, ये हदीस से इसका इनकार है। और मौजूद होने का सबूत अकलन जो है ये कुरान कहता है कि रब्बुल आलमीन ने सारे अंबिया से वादा लिया, ए नबियों सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुम्हारे पर अज़मत वाले रसूल आए, जबकि मैं तुम्हें किताब और हिकमत से मुज़य्यन और आना फरमा चुका हूँगा। वो अगर रसूल आ गया तो फिर तुम क्या करो, और वो तुम्हारी तस्दीक भी करेगा, तुम्हारी नबूवतों की तस्दीक करेगा, तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाएगा, तुम्हारे मौजज़ात की तस्दीक फरमाएगा। ये सारे मामला होंगे, तो तुम्हारे में फर्क क्या है, ला तुमिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्ना, तुम उस पर ईमान भी लेकर आना और उनकी मदद भी करना। ये दलील है इस बात की कि मेरे आका के जमाने में अगर कोई नबी मौजूद हो तो अल्लाह ने इसको जायज रखा है। अब देखो और करो, नहीं जनाबी अली अगर ईसा अलैहिस्सलाम आ गए और नबी हुए तो और फिर उनका कलमा पढ़ा जाएगा, नहीं कलमा तो हुजूर का पढ़ा जाएगा, वो भी हुजूर का कलमा पढ़ेंगे। हुजूर जब आ गए तो हुजूर तो हुजूर है, जब हुजूर आ गए हुजूर तो हुजूर है ना जी, ये बात तो खत्म हो गई। अब वो भी एक कलमा हुजूर का पढ़ेंगे। अच्छा जी वो अगर नबी आ गया है और अब वो नबूवत का नाकाम करेगा, ये भी अजीब सी बात है। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे नबी होकर, नबी होंगे नहीं होंगे, नबी तो होंगे, तो फिर नबूवत की काम नबी हो, नबूवत का काम भी ना करे, ये भी अल्लाह भी कैसा है, अजीब है अल्लाह कि एक नबी को भेज दिया और नबूवत के काम ही नहीं कर रहा। प्यारे भाई कौन कह रहे हैं नबूवत का काम नहीं कर रहा नबी, वो तो नबूवत के काम करेंगे। वो कैसे करेंगे, जब दीन मुकम्मल हो जाता है तो नबी क्या करता है। अब गौर करो, दीन जब मुकम्मल हो जाता है तो नबी क्या करता है,
जब दीन मुकम्मल हो जाता है तो नबी उसकी तरवीज और इशाअत करता है, नबी उसकी दीन को साबित करने के लिए कोशा रहता है। तो मेरे आका ने यही बात फरमाई कि मेरे भाई ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो क्या करेंगे, वो इस दीन को बाकी रखेंगे। किस तरह कि मेरी उम्मत के साथ मिल जाएंगे, और किस तरह मिलेंगे कि जहाँ पर इकाम और इजाजत मौजूद आएगी मेरी उम्मत के का साथ देंगे, उनको लेकर पहाड़ों में निकल जाएंगे, दज्जाल का मुकाबला फरमाएंगे और इस जमीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे। अरे नबी ने तो अपना काम किया, मगर किस तरह काम किया, हुजूर का उम्मती बन के काम किया। उन्होंने रब की बारगाह में दरखास्त की थी, या अल्लाह ए परवरदिगार तू मुझे उम्मती मुहम्मदिया में रखना, या अल्लाह तुम हुजूर का उम्मती मुझे बना दे। अल्लाह ने दुआ कबूल कर। भाई नबी दुआ करने वाला, अल्लाह कबूल करने वाला, तेरा दरमियान में क्या मसला? तेरा तो मामला ही नहीं है, तेरा दरमियान में क्या मसला है? बात यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और दीन की खिदमत करेंगे। नहीं कि उनके आने का मकसद क्या था? क्या ये काम कोई और नहीं कर सकता था? क्या ये काम किसी और के लिए मुमकिन नहीं था? ये क्या इमाम मेहदी नहीं कर सकते थे? क्या ये जनाबी ये काम और लोग नहीं कर सकते थे? अल्लाह के औलिया बड़े बड़े हुजूर गौस पाक जैसे बड़े बड़े लोग आए, क्या ऐसा अल्लाह ताला पैदा कर देता, कोई और ये काम नहीं कर सकता था जो ईसा अलैहिस्सलाम के आना जरूरी था? प्यारे भाइयों, इसमें से बात काम ऐसे थे जो कोई और नहीं कर सकता था। आप कहेंगे वो कैसे? मैं हदीस पाक से पेश करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सहबिही व जमी उम्मत व सल्लम के ज़माने अक़दस एक बच्चा था जो करीब बुलूग था, जिसे इब्ने सय्याद कहा जाता था। जिसे इब्ने सय्याद कहा जाता है। बुखारी शरीफ का जिक्र आता है, मुस्लिम शरीफ में भी आता है, तिरमिज़ी शरीफ में भी आता है। वो बच्चा ऐसा था कि वो गैब की खबरें दिया करता था, और लोग जो हैं वो उसके बड़े गर्मिदा हो जाया करते थे। मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जमी उम्मत वसल्लम ने जब उसके बारे में सुना तो मेरे आका उसके बाद तशरीफ ले गए। हदीस पाक में आता है मेरे आका इस तरह तशरीफ ले गए कि उसे पता ना चला, उसके कंधे पर जाके हाथ रखा। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी साथ हैं और सहाबा किराम भी साथ हैं। उसके कंधे पर हाथ रखा तो मेरे आका ने फरमाया, क्या तुम मुझे अल्लाह का नबी मानता है? उसने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा, देखने के बाद कहा कि मैं आपको उम्मीयीन का नबी मानता हूं। नबी उम्मी जो आता है, उम्मीयीन का नबी, उम्मीयीन का नबी मानता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा ये बता कि तेरे पास ये जो खबरें जो आती हैं ये कैसी खबरें होती हैं, सच्ची होती हैं कैसे होती हैं? उसने कहा जी मेरे पास सच्ची खबर भी आती है और झूठी खबर भी आती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा मैं अपने दिल में एक बात रखता हूं, तू बूझ के वो क्या है। तो मेरे आका ने सूरह दुखान की आयत रखी तो उसने कहा दुख। मेरे आका ने फरमाया परे हट जा, तू अपने हद से आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उसके बाद फिर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज किया, आपने अर्ज किया गानी या रसूलल्लाह अदरिब उनुक़हु, हुजूर मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। तो इस मौके पर मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जमी उम्मत वसल्लम का जुमला सुनिए। मेरे आका ने क्या बात फरमाई, बुखारी शरीफ की कलिमात है। मेरे आका ने फरमाया, इन यकुनु फलन तुसल्लित अलैहि, ए उमर बिन खत्ताब अगर ये वही दज्जाल है जिसकी निशानी इसमें पाई जाती है, दज्जाल की निशानी उसमें पाई जाती है, देखने में दज्जाल लगता था। मेरे आका ने फरमाया, ए उमर अगर ये वही है दज्जाल है जिसकी निशानी इसमें पाई जाती है, इन यकुनु फलन तुसल्लित अलैहि, तो आप इसको कत्ल नहीं कर सकेंगे। वइल्लम यकुन हो फला खैर लका फी क़त्लिही, अगर ये वो नहीं है तो इसके कत्ल करने में आपके लिए कोई मुनाफा नहीं है। और तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत इस तरह आती है, मेरे आका ने फरमाया, ए उमर इसे सिर्फ ईसा बिन मरियम ही कत्ल कर सकेंगे, कोई और उस दज्जाल को कत्ल नहीं कर सकता।
यानी ये हदीस पाक बतलाती है कि श्री ईसा अलैहिस्सलाम ने ही दज्जाल को कत्ल करना है और कोई और कत्ल नहीं कर सकता है। तो इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल आसमान से जमीन पर जरूरी था, क्योंकि अगर वो ना आते तो दज्जाल न मरता। आपका आना जरूरी था, अगर आप ना आते तो दज्जाल न मरता। हदीस पाक में आता है जब हजरत इमाम मेहदी इमामत करा रहे होंगे और अर्ज करेंगे हुजूर इमामत करें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इमामुकुम मिनकुम, जिस तरह मैंने भी अर्ज किया। तो उसके बाद फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है वो इमामत करा रहे होंगे और पीछे दज्जाल का शोर मचेगा। ईसा अलैहिस्सलाम वहां पर जाएंगे, दज्जाल की तरफ बढ़ेंगे तो दज्जाल आपको देखते के साथ ही पिघलना शुरू हो जाएगा। जिस तरह के नमक पानी में घुलता है इस तरह घुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम उसको मारने में जल्दी करेंगे, यहाँ तक कि आपके हथियार पर और आपके हाथों पर दज्जाल का खून होगा, लोग देखेंगे मर गया। यानी साथियों, ये काम वही था जो नबी कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। अब ये बताओ कि अगर मिर्जा अगर वही मसीह मौद है तो ये इसने कौन से दज्जाल को कत्ल किया? कौन सा खून ऐसा आया इसके हाथ पर जो नजर आया हो? कौन सा ऐसा मामला हुआ? प्यारे भाई, जब ऐसी बात कोई नहीं तो ये बात ज़हन में रखो कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का आना जो है उसकी चंद वजूहात थी। उनमें से एक वजह मैंने हदीस पाक की रूह से पेश की है कि जो काम कोई और नहीं कर सकता था, यहाँ तक हज़रत उमर बिन खत्ताब भी नहीं कर सकते थे, तो कोई और कैसे कर सकता होता? और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक मेरे आका ने फरमाया लौ कान बादी नबी लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होता। मेरे साथियों, एक बात और भी ध्यान में रखिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये बात फरमाई कि लौ कान बादी नबी लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता उमर बिन खत्ताब नबी होते, तो कहा जाता है कि बात की है कि देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ आशा इब्राहिम लकान नबिया, अगर मेरे बाद अगर मेरे बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर जिंदा रहते तो नबी होते। तो देखिए असल में नबी होना अगर मुमकिन ना होता, हुजूर के बाद कोई इसी नबी का पैदा होना अगर मुमकिन ना होता, तो हुजूर मेरे आका ये बात क्यों फरमाते? और हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमाने आने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि चूंकि आप जिंदा नहीं रहे इसलिए आप नबी नहीं हुए, अगर जिंदा रह जाते तो नबी हो जाते। प्यारे भाइयों, बात असल में ये है, यहाँ पर इसकी कई तरह से मैंने जवाब दिए हैं। प्यारे साथियों, बात असल में ये है कि ये बात नहीं है कि अगर वो जिंदा रहते तो नबी होते, आपकी मौत जो है आपकी नबूवत के लिए आड़े बन गई, बल्कि असल मामला ये था कि चूंकि आपने नबी नहीं होना था इसलिए आप पर विशाल तारी हुआ। ठीक है ना जी? अब ये देखिए, गौर कीजिए कि मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया अगर मेरे बेटे इब्राहिम जिंदा होते तो नबी होते, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। इसका माना क्या है? एक है सलाहियत नबूवत और एक है नबूवत का पाया जाना। ये दो मुख्तलिफ चीजें होती हैं। एक है बिलफेल और बिलकुव्वा, इसको मंतिकी इस्तिलाह में बिलफेल और बिलकुव्वा कहा जाता है। वो मैं आपके सामने पेश करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी बात। प्यारे भाई, एक चीज का सलाहियत का होना अलग बात होती है और एक चीज का पाया जाना अलग बात होती है। यानी हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में रब्बुल आलमीन ने नबूवत की सलाहियत रखी थी पर नबूवत ना रखी थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में रब्बुल आलमीन ने जो मेरे आका के इब्राहिम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं उनके अंदर नबूवत की सलाहियत रखी थी पर नबूवत ना रखी थी। वजह क्या है? मेरे आका ने फरमाया ला नबी अबादी वला रसूल। मेरे साथियों, मैंने बहुत ही मुख्तसर जामियत की साखत नबूवत पर मैंने कलाम किया है। काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और ये इनके जितने अच्छे इतराज़ात थे, ज़बरदस्त किस्म के जो थे, चंद के मैंने इतराज़ात के जवाब मैंने दे दिए और बाकी जो इतराज़ात हैं वो बिल्कुल लायानी किस्म के हैं। और ये बात ज़हन में रखो कि एक है ख़त्म नबूवत का मामला और एक है मिर्ज़ा के नबी होने का मामला। मिर्ज़ा चोर दरवाजे से आया है, वो ये बात कहता है कि जी बात ये है कि मैं वो मसीह मौद हूँ जिसके बारे में की खबर दी गई हैं और ये कि हुजूर के बाद कोई और नबी नहीं आ सकता, सिर्फ मेरा आना मुमकिन है।
हम इस बारे में कहते हैं मेरे आका ने फरमाया कि मेरे बाद 30 झूठे होंगे, अगर कोई एक सच्चा होता तो हुजूर फरमा देते हाँ एक सच्चा आएगा। रब्बुल आलमीन हम सबको हिदायत पर कायम दायम रखें और अल्लाह ताला सबको अपने हिदायत में महफूज व मामून रखें।